बरसों पहले उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में सुमन नाम की महिला अपने पति अरविंद और दो छोटे बच्चों, बेटा सारांश 10 वर्ष और बेटी जॉई 7 वर्ष के साथ रहती थी। सुमन का जीवन साधारण था, पर परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। अरविंद सरकारी नौकरी में थे और सुमन घर परिवार को संभालती थी। लेकिन एक बरसात की रात जब अरविंद काम से लौट रहे थे, अचानक हुए सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उस पल से सुमन की दुनिया बिखर गई। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। सुमन की आंखें सूज चुकी थी, पर आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। बच्चे अनजान थे कि अब उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने शुरुआत में सहारा दिया, लेकिन जल्द ही बातें बदल गईं। अकेली औरत होकर बच्चों को कैसे पालेगी? बेहतर है बच्चों को किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दे। ऐसी बातें हर तरफ से आने लगी। सुमन ने ठान लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह अपने बच्चों को अपने पास रखेगी और उन्हें पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। सुमन ने पहले कभी घर से बाहर काम नहीं किया था, लेकिन मजबूरी ने हिम्मत दी। उसने एक स्कूल में पार्ट टाइम काम शुरू किया, सुबह बच्चों को पढ़ाना और दोपहर में घरों में सिलाई कढ़ाई करना। कमाई बहुत कम थी। कई रातें वह खुद भूखी सोती ताकि सारांश और जॉई के लिए दूध और खाना बचा सके। सारांश अक्सर पूछता, माँ, आप खाना क्यों नहीं खाती? सुमन हंसकर कहती, बेटा, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ, तुम खाओ। वह जानती थी कि झूठ बोलना पड़ रहा है, पर बच्चों को तकलीफ में देखना उससे नहीं होता था। भारतीय समाज में विधवा होना अपने आप में एक कठिनाई है। मोहल्ले की औरतें उसकी सफेद साड़ी पर ताने कसती, लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाते। इतनी सद्धज क्यों? किसके लिए? सुमन चुप रहना सीख गई थी। उसने अपने दुख को मुस्कान के पर्दे के पीछे छिपा लिया। समय बीतता गया। सारांश पढ़ाई में तेज था और जॉई चित्रकला में निपुण। सुमन ने उनके सपनों को पंख देने के लिए दिन रात मेहनत की। कभी अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदा, कभी त्योहारों पर मिठाई का खर्च नहीं किया। हर पैसा बच्चों की पढ़ाई और किताबों में लगा दिया। कई बार फीस भरने के लिए उसने अपने गहने बेच दिए, जो शादी में मिले थे। माँ, ये चूड़ियां क्यों उतार दी? जॉई पूछती। सुमन कहती, बेटा, ये चूड़ियां नहीं, तुम्हारे सपनों की सीढ़ी है। जब सारांश इंटर की परीक्षा दे रहा था, सुमन को गंभीर बीमारी हो गई, किडनी का संक्रमण। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन सुमन जानती थी कि अगर वह काम बंद कर देगी तो घर का खर्च नहीं चलेगा। वह दर्द सहकर भी काम करती रही। कभी सिलाई मशीन के पास बैठते बैठते बेहोश हो जाती, लेकिन अगले दिन फिर वही मेहनत। सालों की मेहनत रंग लाई। सारांश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। जॉई ने फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और विदेश में स्कॉलरशिप मिल गई। जब दोनों ने यह खुशखबरी दी, सुमन की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। ये आंसू खुशी के हैं या दुख के, माँ? सारांश ने पूछा। सुमन ने कहा, ये उस मिट्टी के हैं जिसमें मैंने अपने खून पसीने से तुम्हारे सपने बोए थे। जब जॉई विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, सुमन की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन खर्च बहुत होगा। सुमन ने बिना बच्चों को बताए अपनी बीमारी को छुपा लिया। उसने कहा, तुम दोनों अपने करियर पर ध्यान दो, मैं ठीक हूं। जॉई के विदेश जाने के बाद और सारांश के ऑफिस शिफ्ट होने के कारण सुमन अक्सर अकेली हो जाती। वह दर्द में भी मुस्कुराती, फोन पर कहती, माँ बिल्कुल ठीक है।
एक ठंडी सर्द रात में वह खिड़की से आसमान देख रही थी। चांदनी में उसे अरविंद की मुस्कान दिखी। उसने धीरे से कहा, तुम देखना, हमारे बच्चे सितारे बनेंगे। और उसी रात नींद में ही उसकी सांसें थम गईं। जब सारांश और जॉई को यह खबर मिली, वे टूट गए। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा, मां के बिस्तर के पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें लिखा था, मेरे बच्चों, मैंने जो भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे सपनों की नींव है। अगर कभी तुम्हें सफलता मिले तो समझना, मां आज भी तुम्हारे साथ है। उस दिन सारांश ने मां की पुरानी सिलाई मशीन को अपने ऑफिस में रख दिया और जॉई ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग के कोने में मां का नाम लिख दिया। मां का प्रेम और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वह खुद टूटकर भी अपने बच्चों को सपनों की ऊंचाई पर पहुंचा देती है।